आप सभी लोगों का आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ यदि आप लोग भी चाहते हैं कि घर बैठे आर्मी की तैयारी करना, सभी लड़के लड़कियों का यही डाउट है कि यदि हम घर पे आर्मी की तैयारी करते हैं तो हम आर्मी का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज मैं ये आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि आप घर बैठे बैठे आर्मी का एग्ज़ाम निकाल लें। आपको पासिंग नंबर कितना लाना होता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आर्मी का एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है। यदि आप क्लास 10th पास हैं, आप चाहते हैं आर्मी में भर्ती होना, तो लड़कों के लिए जीडी की भर्ती आती है क्लास 10th पास, लड़कियों के लिए मिलिट्री पुलिस यानी एमपी की भर्ती आती है क्लास 10th पास। ठीक है, तो आज हम यही बताएंगे कि आपको क्लास 10th पास यदि आर्मी में जाना है, अपने सुनहरे सपनों को पूरा करना है, आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है कि आप आर्मी का एग्ज़ाम निकाल लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि घर बैठे आप आर्मी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक आध दो क्वेश्चन पेपर भी हम आर्मी का दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ के माध्यम से। और सबसे पहले ये बता दें, यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे या देख रहे होंगे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल से, उसको दबा लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो इंडियन आर्मी से रिलेटेड डालें तो आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ स्टार्ट करेंगे और आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि आपको घर पे क्या पढ़ना है, ताकि आपसे आर्मी का एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बता दें, आर्मी का एग्ज़ाम जब भी आप लोग देने जाते हैं, सबसे पहले आर्मी में क्या होता है, फिजिकल होता है यानी दौड़ होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे एग्ज़ाम निकालना होता है। एग्ज़ाम निकालने के बाद चौथे नंबर पे आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, आप आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, और अपने सुनहरे सपनों को आप पूरा कर लेते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना और हर टाइम आपको सही जानकारी मिले, उसके लिए हमारे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लिखा हुआ है सब्सक्राइब इंग्लिश में लाल से, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले बता दूँ, अक्सर ज़्यादातर लड़के क्लास 10th पास ही जीडी की भर्ती देखते हैं और क्लास 10th पास ही लड़कियां मिलिट्री पुलिस की भर्ती देखती हैं। ठीक है, तो उनका सिलेबस क्या होता है और उनको पढ़ना क्या होता है और कितना नंबर लाना होता है, आज मैं वो बताऊंगा। क्लास 10th पास जो लड़के जीडी की भर्ती देखते हैं और लड़कियां नर्सिंग की भर्ती देखती हैं और साथ ही साथ वो लोग मिलिट्री पुलिस की भी भर्ती देखती हैं, तो उनको कम से कम 35 नंबर लाना होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, और टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो टोटल पेपर 100 नंबर का हो जाता है। तो आपको पासिंग 35% से ऊपर लाना होता है। ये तो हो गया पासिंग 35%, 35 नंबर से ऊपर लाना होता है, लेकिन आपको रियल में कम से कम 50 या 60% से ऊपर लाना होता है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आती हैं। और जब मेरिट लिस्ट में आती हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है, तभी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। 100 नंबर का लड़कियों का फिजिकल होता है और 100 नंबर का लड़कियों का जो एग्ज़ाम होता है। लड़कियों को फिजिकल में कम से कम 60 से 70 नंबर लाने होते हैं फिजिकल में। यदि आप 100 नंबर लाती हैं फिजिकल में दौड़ अच्छे से मारती हैं, डिप्स वगैरह जो भी एक आध दो स्टेप होता है यदि वो अच्छे से करती हैं, और साथ ही एग्ज़ाम में यदि 50 से 60 नंबर लाती हैं, तो आपकी जब मेरिट बनती है लड़कियों की, तो मेरिट कभी 120 बन जाती है लड़कियों की, 200 में से 120 या 130 पे लड़कियों की मेरिट बन जाती है। मतलब हमेशा कम ही बनती है, ज़्यादा पे नहीं बनती है। लड़कों की हाई मेरिट जाती है। तो लड़कों की मेरिट यदि आपको तैयार करना है तो कम से कम आपको 180 या 170 के आसपास तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको भी पता करना है कि किस में कितना पासिंग नंबर होना चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे जा रहा हूँ आपको समझाने। ये जीडी का था, ये नर्सिंग का था, ये टेक्नीशियन का था, ये क्लर्क का था, ये सोल्जर ट्रेडमैन का है, ये हवलदार का है। ठीक है, और यहाँ पे जेसीओ रिटर्न एग्ज़ाम है, जेसीओ आ रहा है, इंटरव्यू है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये बता दें आपको पढ़ना क्या होता है। यदि आप 10वीं पास आर्मी की भर्ती देख रही हैं या देख रहे हैं सभी लड़के लड़कियां, तो उनको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले उनको डेली 5 से 10 मिनट इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कम से कम आपको रेगुलर 30 मिनट तो आपको एक सब्जेक्ट पे मतलब टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी आपको कम से कम 1 से 2 घंटे के आसपास टाइम देना होता है, और वो आपको देना ही पड़ेगा यदि आप भी चाहते हैं अपने सुनहरे सपनों को पूरा करना
अपने घर वालों के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ऑल इंडिया में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो बिना एग्ज़ाम के कोई भी गवर्नमेंट लेती है। अगर आपने एनसीसी किया है तो उसकी बात अलग है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में, ठीक है। तो इसके लिए वो नहीं है, लेकिन हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज की आप किताब जाएंगे तो 60-70 रुपये की मार्केट से ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की किताब जाके मार्केट से ले सकते हैं, 100-200 रुपये की पड़ेगी। उसके बाद जर्नल साइंस की किताब जाके ले सकते हैं, 60-70 रुपये की आपको मिल जाएगी नोट्स जैसे। उसके बाद रीजनिंग की आप किताब ले सकते हैं, तर्क वितर्क की, जो आपको कम से कम 110 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। आप ये यदि चारों बुक पढ़ते हैं तो इससे आपका दिमाग का जो IQ लेवल होता है ना, इंटेलिजेंट IQ लेवल, वो बढ़ता है और आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना होता है, मैथ में क्या पढ़ना होता है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना होता है, रीजनिंग में क्या पढ़ना होता है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें, यदि आप क्लास 10th पास आर्मी की भर्ती देख रहे हैं या देख रही हैं तो आपको एक बात याद रखना, उसमें माइनस मार्किंग भी होता है। जब एग्जाम में यदि आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपको 1/2 सही नंबर में से वो नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। अगर हर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 नंबर, अगर एक भी गलत करते हैं तो 1/2 नंबर माइनस होगा। अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको उसका एक भी नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे आपको समझा देते हैं आपको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले बात, जनरल नॉलेज की जब भी आप बुक लेंगे तो उसमें क्या पढ़ना होता है, मतलब भारत का जितना भी वो टैक्स वगैरह हो गया, मतलब भारत का UNO हो गया, मतलब इनके सभी मिलते, स्पोर्ट के क्वेश्चन हो गए, कौन से खेल है, कौन सा खेल कहाँ का है, कौन सा खेल कब खेला जाता है, कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं, अवार्ड हो गया, नोबल पुरस्कार हो गया, ये सारे पुरस्कार किसको दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इतिहास के क्वेश्चन, कौन सा राजा कहाँ का था या किस राजा ने कितनी लड़ाइयाँ कहाँ पे लड़ी हैं वो। और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं मैप से, कि कौन सी नदी कहाँ की है, कौन सा पहाड़ कहाँ का है, कौन सी झील कहाँ की है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। उसके बाद शब्द वितर्क आ जाते हैं, टेक्निकल शब्द कुछ आ जाते हैं, अलग अलग शब्द उसमें से चुनने होते हैं, ये हो गया। फिर राष्ट्रीय UNO द्वारा जितने भी अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं उनके बारे में कुछ पढ़ना पड़ता है। ये तो आपको जनरल नॉलेज हो गया, और ठीक है, ये जनरल नॉलेज हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथ में क्या पढ़ना रहता है, तो मैथ में आपका एलजेब्रा हो जाता है, ठीक है, एलजेब्रा। उसके बाद ज्योमेट्री हो जाता है, फिर मेंसुरेशन हो जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग कुछ हो जाती है। देखिए, बीज गणित, रेखा गणित, क्षेत्रीय मिति, ये तीनों थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। और उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यदि आप ये पढ़ते हैं तो आप आर्मी का एग्ज़ाम, मैं गारंटी, मैं चैलेंज देता हूँ कि आप आराम से कम 60 नंबर 70 नंबर ला सकते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम में। और आपको आर्मी में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप डेली सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं या पढ़ती हैं तो। अगर अभी कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एग्ज़ाम के तैयारी नाम का चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम का मिल जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने और क्या बताना था, और मैं ये बता रहा था कि यदि आपका अभी भी आपको लगता है कि मेरा कोई डाउट है, यदि आपका अभी कोई क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में, तो आप यदि मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे, जो चैनल मिलेगा उसे सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ से सारा क्वेश्चन पेपर मिल ही जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहा है तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यही करना है कि कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए अपना डाउट और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ती है। आप यदि 10 दोस्तों को भी शेयर करते हैं तो आपको ये याद रहता है, यार मैंने इस दोस्त को ये भेजा है, तो क्यों भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, उससे आपका भी दिमाग में फोकस आता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अगर कोई डाउट रहा हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैंने कुछ नहीं बताया हो तो आप बताइएगा कि मैंने क्या नहीं बताया है, ठीक है। तो मेरा नाम था राकेश यादव, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ना था, ठीक है। और अगर किसी भी लड़की का कोई डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दूंगा, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। या किसी भी लड़के का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, कमेंट बॉक्स में जाके मेरा नंबर देख के मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मेरी मनोकामना है सभी लड़के लड़कियाँ जल्दी से आर्मी में भर्ती हो जाएँ, देश के लिए वो लोग कुछ करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे अच्छी जानकारी लेके, ठीक है।